है ये जीत है, मोदी जी से जीत है, जीत है ये जीत है, मोदी जी से जीत है, जीत है ये जीत है, मोदी जी से जीत है, मोदी जी से जीत है, मोदी जी से जीत है, मोदी जी का गीत है, ये गीत है, ये गीत है, मोदी जी से जीत है, जीत ये जीत है, गीत है, स्वागत है मोदी जी का, स्वागत है, स्वागत है ये स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है, जलवा है भाई, जलवा है मोदी जी का, जलवा है, जलवा है जी, जलवा है मोदी जी का, जलवा है, जलवा है जी, जलवा है मोदी जी का, जलवा है, जीत है ये। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुतेजा। इस प्रकार से मंगल गीत जो है आज चल रहे हैं। मोदी जी का कार्यक्रम जो है वो भिवानी के अंदर बनाया गया है। मोदी जी 23 तारीख को भिवानी के अंदर आएंगे। भिवानी में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। भिवानी लोकसभा से रवि जी जो है वो चुनावी मैदान में है, चुनावी संग्राम में है। मोदी जी आएंगे, हरियाणा की जो रैलियां है उसको संबोधित भी करेंगे। भिवानी की जो रैली है वो भिवानी के जो जिस प्रकार से पशु मेला जहां लगता था वहीं पर ही इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ जिला अध्यक्ष है चंदा गुप्ता जी। चंदा गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगी आप, जिस प्रकार से जो रैली है, प्रधानमंत्री जी भिवानी पहुंचेंगे, किस तरह की तैयारियां आपकी हैं इस रैली को लेकर के, और आगे किस प्रकार से आप लोग बढ़ रहे हो? प्रधानमंत्री जी हमारे भिवानी में आ रहे हैं, ये हम सभी महिलाओं के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि जिन्होंने महिलाओं के लिए इतना किया है कि जो गिनवाने लायक ही नहीं है। तो सभी महिलाएं उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत करेंगी, फूल मालाओं के साथ, गीत के साथ। और आप देख ही रहे हो कि सारी महिलाओं में इतना उत्साह है कि वो सुबह से निकली हुई हैं, अब यहाँ आकर हम बैठे हैं कि चलो कुछ खा पी लेते हैं। एक एक घर जा रही हैं और हर किसी को अपने आप से निमंत्रण दे रही हैं कि मोदी जी आ रहे हैं 23 तारीख को और आपको आना है ग्राउंड में। आपका उत्साह देखते बनता है। लगातार आप लोग जो है मंगल गीत भी गा रहे हैं जी। जिस प्रकार से आपने स्वागत गीत जो है अभी से शुरू कर दिए। क्या मानते हैं जो रैली होगी, प्रधानमंत्री जी जो आएंगे, किस प्रकार का उत्साह जो है लोगों के अंदर है? मोदी जी को किस प्रकार से वो लोग जो है देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं? हर कोई ये चाहता है कि एक झलक हम मोदी जी की पा लें। इवन मैं कहूँ तो मैं खुद ये चाहती हूँ कि एक बार मोदी जी मुझे देख लें और मैं मोदी जी को देख लूं, मेरे भाग धन्य हो जाएंगे। क्या उनसे आप मांगेंगे? अगर आपको वार्ता करने का समय मिल गया तो क्या आप उनसे करेंगी, क्योंकि आप जिला अध्यक्ष हैं? मान लीजिए जिस प्रकार से आपने कहा कि मोदी जी अगर एक बार मुझे देख ले और मैं मोदी जी को देख लूं तो मैं भाग्य मेरा बन जाएगा, तो क्या आप उनसे बातें करेंगी? अगर इन द मीन टाइम आपको ये कह दिया जाए, चंदा गुप्ता जी आप 1 मिनट के लिए मोदी जी का समय जो है आपको मिल गया? अगर मैं कहूँ तो मैं सिर्फ मौन होकर उन्हें देखना चाहूंगी। मुझे लगता है कि भगवान से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। तो वो हमारे देश के भगवान है, उन्हें पता है कि उनके लिए हम कितने जरूरी हैं और हमारे लिए वो कितने जरूरी हैं। तो भगवान से मांगा नहीं जाता कुछ भी। बिल्कुल, जिस प्रकार से लोगों के अंदर एक उत्साह है, उत्साह ये है कि किस प्रकार से जो है मोदी जी यहाँ आएंगे और मोदी जी से मिलने का सौभाग्य जो है उन्हें मिलेगा। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है राजस्थान से भी कुछ महिलाएं जो हैं वो आई हुई हैं। उनका प्रवास जो है यहाँ पर है ताकि वो कैंपेनिंग कर सकें। और जिस प्रकार से यहाँ धर्मवीर जी जो है चुनावी मैदान के अंदर खड़े हैं, उनके लिए जो है वो लोग यहाँ पर आई हैं। मैम, क्या आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपका मैं नाम जानना चाहूँगा कि क्या नाम है आपका और कहाँ से आप आई हैं? मेरा नाम भारती श्रीवास्तव है, महिला मोर्चा अध्यक्ष मैं अजमेर से हूँ, राजस्थान से हूँ। पहले मैं आप मीडिया भाइयों को धन्यवाद देना चाहूँगी जो हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुँचाते हैं और हम लोगों को कहीं भी कोई कार्य करते हैं तो उसकी, और जो मोदी जी की योजनाएं हैं उसका भी जन जन तक हम लोग लाभ दे रहे हैं, वो भी उन लोगों तक पहुँचता है या मीडिया के द्वारा हम सबको पता चलता रहता है। मोदी जी आ रहे हैं भिवानी के अंदर, कितनी खुशी है आपको? आप तो पहले भी उनसे मिली होंगी क्योंकि राजस्थान से हैं, तो राजस्थान में तो ज़्यादा प्रवास जो है मोदी जी का रहता ही है। अजमेर में तो खास तौर से और राजस्थान में हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 3 बार मैं मोदी जी से मिल चुकी हूँ और हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें नरेंद्र मोदी जैसे भाई, हमें प्रधानमंत्री मिले हैं जिन्होंने हम महिलाओं के लिए सोचा है। आज तक कभी कोई ऐसे प्रधानमंत्री नहीं आए जिन्होंने कभी महिलाओं के लिए विचार करा हो। तो हमें तो इस चीज़ का बहुत उत्साह है। और जिस तरह राम मंदिर आज देख रहे हैं कि आज अयोध्या जा रही हैं महिलाएं, राम मंदिर जाने के लिए हम लोगों के लिए रास्ते खुल गए हैं, राम जी हमारे में विराजमान हो गए हैं। तो हम कह नहीं सकते कि मोदी जी को हमें कुछ उनसे मांगना पड़ेगा।
जिसने बिन मांगे सब कुछ हमके दिया है। और जब वो आ रहे हैं तो आने वाले टाइम पे हमारा उज्जवल भविष्य और होगा कि नारी शक्ति का सम्मान बराबर बना रहेगा। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की आप कैंपेनिंग के लिए आई है, क्या मानती हैं, कैसी स्थिति है यहाँ पर? और दूसरी बात, जो आपका मुकाबले के अंदर है, किसको मुकाबले पे मानती हैं आप? देखिए, मोदी जी का जहाँ नाम आता है वह मुकाबला तो किसी का नहीं हो सकता। रहा कि धर्मवीर जी चुनाव लड़ रहे हैं और सामने पार्टियां कई आती हैं और कई आई और चली गई हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी जिसका कार्यकर्ता ईमानदार है और जो पार्टी ईमानदार है, जिसने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया, किसी प्रकार की महिलाओं के संग अनैतिकता, जिस तरह की जैसे बलात्कार के आप सुनते हैं और भी छेड़छाड़ सुनते हैं, वो कभी भारतीय जनता पार्टी के राज में सुनने को नहीं मिली है। तो मैं कहना चाहूंगी कि हमें इस चीज का बहुत ही अच्छा उत्साह है सभी महिलाओं में। और मोदी जी से जो हम लोगों को सीखने को मिलता है, जो बंदा एक मिनट भी कभी नहीं बैठते हैं, उसी प्रकार के मैं भिवानी की मेरी मातृशक्ति, मेरे सभी भाई लोग कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं, तो यहाँ से बहुत ही अच्छे मतों से हम धर्मवीर जी को जिता के लाएंगे। वोट प्रतिशत काफ़ी कम जा रहा है, देखा होगा कि राजस्थान में भी जब चुनाव हुआ वोट प्रतिशत काफ़ी कम आया, और भी जहाँ जहाँ चुनाव हुए उसके जो आंकड़े बताते हैं कि वोट प्रतिशत पहले से कम होता जा रहा है। क्या करेंगी आप कि वोट प्रतिशत को बढ़ाया जा सके? हालांकि आपकी पार्टी भी, न केवल आपकी पार्टी बल्कि और भी संगठन लोगों से अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वोट जो है डाले जाएं। हम लोग एक तो पीले चावल घर घर देकर महिलाओं को न्योता दे रहे हैं कि आप लोग आइए वोट डालिए, क्योंकि वोट हमारा देश का भविष्य बदलता है। तो हम लोगों ने जा जाकर गीत गा के, लोकगीत गा के बहनों ने, और डोर टू डोर जाकर सभी कैंपेनिंग करी है और कैंपेनिंग करके उस बहनों को बोला है कि आप लोग घर में ना बैठें, बल्कि आप दूसरी बहनों को और भाइयों को, बच्चों को जो आपके वोट डालते हैं, उन सबको कह के भी हमें वोट डलवाना है, क्योंकि वोट की कीमत बहुत ज्यादा है और लोग जो नहीं समझते हैं तो उसको कभी ना कभी पछताना पड़ता है। और जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से लोगों में उत्साह है और मोदी जी के नाम पे भी वोट बहुत तेजी से डलेगा। मोदी जी के नाम पर वोट जो है वो मांगे जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से वोट प्रतिशत काफ़ी कम होता जा रहा है, हम भी लोगों से यही अपील करेंगे कि आप इस लोकतंत्र के त्यौहार को बहुत अच्छे तरीके से मनाएं, और जिस दिन वोटिंग है उस दिन वोट डालने के लिए ज़रूर जाएं, क्योंकि आपका एक एक वोट जो है वो हमारे देश को बनाने के लिए काफ़ी अच्छा होगा। और साथ ही आपको अब मिलवाते हैं हम दादरी जिले की पूर्व जिला अध्यक्ष से। मैडम, आप क्या कहेंगी? लगातार आप भी जो है यहाँ बनी हुई हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की आप प्रभारी भी हैं, किस प्रकार से जो है आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या लोगों से उम्मीदें आप लगाए हुए हैं और लोगों को अंदर कितना उत्साह है? जी नमस्कार। मैं यहाँ की प्रभारी होने के नाते से यहाँ जो पब्लिक के बीच में जो जाती हूँ अपनी महिला मोर्चा के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ लोग लगे हुए हैं। हम जहाँ भी जाते हैं लोग एक ही बात बोलते हैं, भी मोदी के नाम पे आपको वोट मांगने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो खुद मांगने के लिए लगे हुए हैं। तो यहाँ भिवानी जिले में हमारे पूरे लोकसभा में, पूरे हरियाणा में जो मोदी के नाम पे जो उत्साह चल रहा है, एक पर्व होता है ना, जैसे हमारे दिवाली होती है, होली होती है, उसी तरह से ये चुनाव का एक पर्व चल रहा है हमारा, बहुत जोर शोर के साथ। खास करके हमारी महिलाएं, क्योंकि हमारी महिलाओं के लिए तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारी योजनाएं लाते हैं उससे महिलाएं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। हर 20 किलोमीटर पे हमारे जो कॉलेज हैं, युवा जो शक्ति है, जो 18 साल से ऊपर की जो लड़कियां हैं, मैं उनसे मिलती हूँ तो बड़ी खुश हैं। ये बोलती थी कि पहले जो हमारा जो टाइम था उस टाइम पे तो जैसे कि हमें बहुत दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ता था, अब तो, और जो जिस तरह घरों में लेडीज जो धुएं से काफ़ी बीमारियों से ग्रस्त हो जाती थी, आज वो बहनें बहुत खुश हैं। तो इसमें है ना, पूरे लोकसभा में हम बहुत सारे वोटों से जीत कर आएंगे। एक लोगों के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर एक चीज़ है, वो बार बार कहते हैं कि काम नहीं हुए। बार बार जाते थे नेताओं के पास तो केवल और केवल फटकार मिली, काम कुछ भी नहीं हुआ। आप क्या कहेंगी? जी, मैं तो ये नहीं कह सकती कि काम नहीं हुए, क्योंकि मैं खुद एक सोशल वर्कर पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते से, और मैं सोशल वर्कर भी हूँ। कौन कहता है काम नहीं हुआ? क्योंकि काफ़ी लोग क्या है कि उनको काम करने का तरीका, करवाने का तरीका नहीं पता होता। मैं मेरे गांव में जाके देखो, मैं चरखी गांव से हूँ, आप जाओगे तो मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं। मैं तो उनको बार बार बोलती हूँ, भाई काम लेके आओ। कौन कहता है काम नहीं करता? कर्मचारी काम करते हैं। कई बार लोग, पता है क्या है, जैसे पेंशन है आजकल ऑनलाइन होगी, लेकिन फिर भी लोग, जैसे कि ऑनलाइन सारा सिस्टम हो गया तो उसमें कहीं कुछ कागज में कोई कमी होगी, तो हमें वो तो देखो पूरी करनी पड़ेगी।
सोमवीर सागवान जी अब कांग्रेस के अंदर शामिल हो चुके हैं। हाँ जी। आपके रास्ते में रोड़ा एक तरह से अटका देंगे, क्योंकि अब आपको टिकट तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप भी प्रयास कर रही हैं और वो भी प्रयास करेंगे। क्या मानते हैं, क्योंकि एक नया आदमी आया है किसी पार्टी को छोड़ करके? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। जैसे कि चलो वो राजनीति में है, मैं अपनी राजनीति करती हूँ। उनका जो काम है भी, उसको जहाँ भारत आज़ाद है, कोई कहीं भी जा सकता है, उसमें किसी का कोई बंधन नहीं होता। और मेरे तो एक न मान लो मेरे गांव से हैं, हमने उसका बहुत सपोर्ट किया था जिस टाइम पर निर्दलीय विधायक बने थे। लेकिन अब मैं 15 सालों से जो पार्टी के लिए जो काम कर रही हूँ, मैं इसी पार्टी में काम करूंगी और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और भी बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर हैं, हम उनसे भी बात कर लेंगे, उनसे भी पूछ लेंगे कि वो क्या चाहती हैं, किस प्रकार से मोदी जी का जो है स्वागत जो है उनके द्वारा किया जाएगा। मैडम, आप क्या कहेंगी, आपका क्या नाम है और कहाँ से आप आई हैं और क्या कहेंगी आप? जी, मैं राजस्थान अजमेर से आई हूँ। महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी यादव। यहाँ पे हम हर मंडल में जा रहे हैं, हर मंडल में हर शक्ति केंद्र पर। वहाँ पे जो मोदी जी के प्रत्येक महिलाओं में जो सब देख रहे हैं, देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनको अनेक प्रकार की योजनाओं में उनको लाभार्थी हुई है महिलाएं। तो आज भी हम गए थे तो काफ़ी महिलाओं को लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी रहे हैं, और उन्होंने हमारे को एक विश्वास दे के भेजा है कि आने वाले समय में हम मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी का ही समर्थन है। यादव जी, आपने कहा कि महिलाओं को काफ़ी अधिकार मिले। जी, महिलाएं आज भी पर्दे के अंदर आपने राजस्थान में भी देखी होंगी और हरियाणा के अंदर भी देखी होंगी, क्योंकि हरियाणा के अंदर प्रवास पे आप हैं। तो महिलाओं को ऐसी क्या चीज़ें आप उनके अधिकारों के प्रति कितना जागरूक आप करेंगे कि उनके ये पर्दा प्रथा कम से कम खत्म हो जाए? ये आने वाले समय जैसे समय आ रहा, जो ये प्रथा अपना आप ही खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, रही बात ये जो अधिकारों की, हमने कहा है कि जो योजनाएं हैं उनकी लाभार्थी बहनें, आप बोलेंगे? जो लाभार्थी बहनें, उनसे हमने संपर्क किया है। बिल्कुल, जिस प्रकार से महिलाएं जो हैं वो अपना अपना पक्ष रख रही हैं, और लगातार जो महिलाएं हैं वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी लगातार इनका यही कहना है कि मोदी जी जो है वो आएंगे। तो मोदी जी किस प्रकार से आकर के किस प्रकार का उत्साह जो है उनमें है, उनसे भी हम पूछेंगे। आप क्या कहेंगी मैडम? आप भी जो है मंगल गीत अब तक गा रही थी, काफ़ी खुशियाँ जो है वो मना रहे थे, क्या कहेंगे? सबसे पहले आप सबको जय श्री राम। आपको मैं बता दूं कि मेरा नाम सुनीता शर्मा है। मैं महिला मोर्चा में महिला महामंत्री के पद पर नियुक्त हूं। तो जैसे ही हमें पता लगा कि प्रधानमंत्री जी हमारी नगरी में पधार रहे हैं, तो हमारे अंदर बहुत जोश और उमंग था, और आगे भी हम है ना और भी बढ़ रहे हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि हमें पता है कि प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी हैं, तो सब कुछ मुमकिन है। उन्होंने जो महिलाओं के लिए किया ना, तो आज तक ना तो किसी ने किया और ना ही हमें भविष्य में लग रहा है कि कोई ऐसा सौभाग्यशाली प्रधानमंत्री हमारे बीच में आएगा। तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सब लोगों का भी। आप लोगों ने हमारे विचार सुने और आगे तक भी इन चीज़ों को आगे बढ़ाएँगे, और प्रधानमंत्री जी का हम बहुत ही अपने पूरी उमंग के साथ, पूरे जोश के साथ बहुत स्वागत करेंगे। और हम आपके संदेश के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि उन्होंने तो नारी के लिए तो जो कुछ किया है ना, वो किसी और प्रधानमंत्री ने किया ही नहीं है। हमारा बहुत-बहुत धन्यवाद है, क्योंकि नारियों के ऊपर जो अत्याचार पहले थे, वो आज नहीं है। पहले आज से अगर 7-8 साल पहले का अगर हम समय निकालें, तो हम नारी जो हैं कहीं पर भी सेफ नहीं थे। लेकिन आज अगर हम आधी रात को भी निकलते हैं, तो हमें ये लगता है कि हमारे साथ हैं। वो कौन है? हमारे प्रधानमंत्री। और उनकी सुरक्षा जो उन्होंने हमें दी है नारी को, बहुत ही हमें प्रोत्साहन दिया है और आगे बढ़ाया है, और भविष्य में भी आगे बढ़ाते ही रहेंगे। तो बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं कि भी प्रधानमंत्री जो हमारे आएँगे, तो हम तो मंगल गाएँगे, अपने घर को सजाएँगे और खूब उनका स्वागत करेंगे। जैसे कि भिल्ली ने राम जी का स्वागत किया था, उससे भी बढ़कर वो स्वागत है जो है हम अपनी नगरी आप में तो बोलते बोलते जो है प्रधानमंत्री जी का। उत्साहित हो चुके हो, हाँ, काफी हाँ। उत्साह आपके अंदर देखने में मिल रहा है। हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, उनसे भी हम पूछ लेंगे। आपने एक जो गीत है वो तुरंत बना दिया था मोदी जी के आने का, क्या कहेंगे आप, किस प्रकार से ये गीत बनाया आपने? और दूसरी बात मैं जानना चाहूंगा, कितनी खुशी आपको जो है मिल रही है? देखो, बहुत खुशी है मुझे तो।
ये छोटी काशी है, जिसे कहते हैं ना धर्मार्थ की नगरी। तो हमारी छोटी छोटी काशी में हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, तो उत्साह तो हमारी बहनों में बहुत ज़्यादा है। हर समय हर क्षण हम यही दिखाते हैं कि मोदी जी हर समय दीवानी हुई है हमारी महिलाएं मोर्चा जो भी हैं। और जहाँ जहाँ जाते हैं दीवानापन अलग से दिखता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। वहीं पे ही सुनने को मिलता है कि इतने दीवाने हैं हमारी छोटी काशी के लोग कि बस हम तो कृतार्थ हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए कि वो जल्दी से आए और हम इन्हें मिलें और उनका स्वागत करें। आप धन्यवाद। क्या कहेंगी मैम? आप भी लगातार जो है आपने सबके विचार भी सुने होंगे, कितनी खुशी है आपके अंदर, पहले कितनी तो मैं खुशी है? यही कहूंगी फिर एक बार मोदी सरकार बिल्कुल। और वैसे तो बहुत दिनों से ही हमारे यहाँ भिवानी में एक फेस्टिवल चल ही रहा था। जब से यहाँ चुनाव डिक्लेयर हुए हैं तब से जो महिला मोर्चा हम सब लगे हुए हैं, तो हमें एक उत्सव की तरह ही लग रहा था। एक तरह से हम सुबह उठते ही उत्साहित होती हैं कि आज कहाँ जाना है, चंदा मैडम जी आज कहाँ जाना है, आज कौन से गांव जाना है, आज कौन से मंडल जाना है। तो हम वैसे ही उत्साहित थे। और मोदी जी का नाम सुन के ना जो थोड़ा बहुत हमें धूप महसूस होती थी, गर्मी, अब हम वो भी भूल चुके हैं। हम और भी ज्यादा उत्साहवर्धक होके हम काम करना चाह रहे हैं। हो मोदी जी आ रहे हैं तो हमें और दुगनी शक्ति कह लो, हमारे अंदर उत्साह कह लो। मोदी जी के आने से हम और ज्यादा चाह रहे हैं कि अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट दें। और उनसे मिलने की तो खुशी एक और ही अलग है कि हम उनसे मिल पाए। और मैं चाहूंगी कि खैर वो हैं तो बहुत, लेकिन महिला मोर्चा उनसे मिले। हमारी उनके साथ एक चाहे 10 मिनट की एक बैठक होनी चाहिए। ये मैं विश देखने की बात चंदा जी कह रही हैं, लेकिन मैं कहीं नहीं, 10 मिनट उनके साथ बैठना है, आमने सामने उनसे बात करनी है। मैं जरूर चाहूंगी, शायद ये मेरी बात ऊपर तक आप पहुंचाएंगे। आप बुजुर्गवार हैं, क्या कहेंगी आप? आपका भी कितना मन है मोदी जी से मिलने का? अगर मोदी जी भिवानी, जिस प्रकार से कार्यक्रम जो है वो रखा गया है कि भिवानी उन्होंने आना है। एक तो हमारी छोटी काशी जिसमें मोदी जी अगर आते हैं, मैं ये नहीं चाहती कहती कि बीजेपी वाला चक्कर है। मोदी जी जैसा नेता हो नहीं सकता। उन्होंने देश के लिए जो कुछ किया वो छोड़ दीजिए, बाहर के देशों पर कितना अपना रौब झाड़ा है कि सभी देश जो हैं चुपचाप आराम से बैठ गए, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो कुछ भी हो। इसके बाद जब यूक्रेन की वार हुई, रूस और यूक्रेन की, उस समय मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री थे, अगर ये नहीं होते तो जो बच्चे हमारे डॉक्टरी कर रहे थे वो कभी भी वापस नहीं आ सकते थे, वो वहीं के वहीं रह जाते। तो इस तरह के उन्होंने बहुत से काम किए। 8 लोगों को उन्होंने जो ईरान में पकड़े थे और जिनको मौत की सज़ा सुना दी थी, उनको सबको बचा करके वो सारे के सारे लाए हैं। तो ये बहुत छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। और अपोजिशन तो चलती रहती है, छीटाकसी भी होती रहती है, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, उससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता। सबको, सभी बंदों को ये देख के सोच के चलना चाहिए हमारे देश को कौन ऊपर उठा रहा है, कौन हमारे सम्मान को बढ़ा रहा है, कौन हमारे सिर को ऊंचा कर रहा है। बिल्कुल, जिस प्रकार से लोगों में, महिलाओं में काफ़ी उत्साह भिवानी के अंदर देखने को मिल रहा है। भिवानी के अंदर महिलाओं का कहना है कि उन्होंने मंगल गीत जो है वो शुरू कर दिए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भिवानी आएंगे। 23 तारीख को कार्यक्रम जो है वो भिवानी के अंदर रखा गया है। भिवानी में किस प्रकार से लोगों का उत्साह देखने को मिलेगा वो तो खैर समय बताएगा, लेकिन फिलहाल मंगल गीत जो है वो महिला मोर्चा के द्वारा गाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी जी से मुलाकात कैसे न कैसे हो जाए ताकि उनका जीवन सफल हो जाए। भिवानी से दीपक मुटरेजा की रिपोर्ट।